गाया और ये जो माहौल खड़ा किया था गौतम भाई ने, उसको कंटिन्यू रखा। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसमें मीर भाई को यहाँ पर स्टेज पर बुलाते हैं कि वो इस ब्लैक बोर्ड पर दस्तखत करें और अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो सभी बाल सखाओं को नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार। आज इस माहौल को देखते हुए ये महसूस होता है कि पुनः पेंचवली हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंच गए और ये कार्यक्रम के आयोजन के बारे में हमारे पूर्व मित्रों ने, बाल सखाओं ने काफ़ी कुछ प्रकाश डाला है। शायद मुझे उसके बारे में और ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं अपने बारे में संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मैं हायर सेकेंडरी के बाद डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से, तो उसके बाद रिज़ल्ट के पहले मेरा PWD में हो गया एडॉक बेसिस पर। जुन्नारदो मेरा हेडक्वार्टर था, दमुआ सारनी रोड का नया कंस्ट्रक्शन होना था। एनसीसी में था क्या? एनसीसी में था क्या? ये पुराना जो है यादें हैं, उसको कहाँ मिटाओगे। एनसीसी खाकी, हम लोग खाकी, अभी हाफ पैंट छोड़ के फुल पैंट खाकी। और इसमें जो है बताते हुए बहुत हर्ष और गौरव महसूस करते हैं कि उस खाकी ने जो है आज इतना कमाल दिखाया है कि हम लोग जो है खाकी को साथ में ही लेके चलते हैं। खाकी और खादी ने आज़ादी दिलाई, तो खाकी ने हम लोगों की किस्मत बदली, हम लोगों का समय बदला। और हमारे साथ के सभी मित्र जो है काफ़ी अच्छे, मेहनती, पढ़ने वाले और शांत स्वभाव के थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे नहीं। और जिसमें हम लोग छोटी जगह से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी के ऊपर हम लोग बहुत गौरव अनुभव करते हैं। और उसी तारतम्य में कल हम लोग अपने पुराने शिक्षकों के साथ स्कूल जाकर उनका स्वागत समारोह करेंगे और पुराने दिनों को याद करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, उसका नाम भी वो लोग रोशन करें। इसी कामना के साथ मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। PWD के बाद जो है मैं MPV में आया, तब MPV हुआ करता था। उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। MPV में फरवरी में 31 मार्च 1982 ज्वाइन किया। उसके पश्चात जो है मेरा MES पुणे में सिलेक्शन हुआ। MES पुणे में सिलेक्शन होने के बाद MPV से मुझे NOC नहीं मिली, जिसके कारण मैं जा नहीं पाया। चलो, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग जॉब सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा महत्व देते हुए MPV को ही अपना करियर बनाने का रास्ता चुना। और MPV के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में जो है मैं 1994 से कोरबा गया। उसके पहले मैं कई जगह रहा, बीच में होशंगाबाद में रहा, जिसमें आदिल से मुलाकात हुई। भोपाल मेरा सर्किल ऑफिस था। और 88 में मैं होशंगाबाद में था। 89 में मैं वापस रायगढ़ आया। 20 नवंबर 1989 को मेरी शादी हुई। ससुराल कोरबा। मेरी वाइफ का नाम दीपा रॉय और 2 बच्चे मेरे, बड़ा बालक संकल्प रॉय, छोटी बिटिया संचिता रॉय। बालक BE सिविल है, दिल्ली में है। जॉब के साथ अभी ऑटोकेड्स का कोर्स कर रहा है। बिटिया भोपाल में है, वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंटरनेशनल कंपनी में। मुझे आगे जो है उन लोगों की भविष्य के बारे में थोड़ी सी चिंता है कि उनकी शादी हो जाए और सेटल हो जाए। बस इसी कामना के साथ आगे उनकी जो जीवन यात्रा वो चलती रहे। और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, बाल सखाओं से, कि आगे जो भी कार्यक्रम हो, चाहे वो सुख के हो तो ज़रूर याद करें। दुख में तो हम लोग जो है सब एक साथ है ही है और रहेंगे।
धन्यवाद सभी को इस उपस्थिति के लिए और आयोजन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मीर भाई। आप जानते हैं ना ये मीर भाई की जितनी सारी आवाज़ कैसे निकली। बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत कम बोलते हैं, मगर थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो ये उसी का असर है ना। तो मैं श्री प्रमोद भाई जैन साहब से कहूँगा कि वो अपना यहाँ इंट्रोडक्शन दें। सुबीर भाई सेन से मैं कहूँगा कि वो एक गाने की तैयारी करके रखें। इसके बाद वो एक गाना सुबीर सेन भाई का बेहतरीन जोरदार। एक शेर याद आया मेरे को, वो इंदौरी साहब का था कि किसने दी आवाज मुझको, किसने दी आवाज मुझको वो कौन थी, किसने दी आवाज मुझको वो कौन थी, वो तो इधर है फिर ये कौन थी। तुम्हारा कैरेक्टर को पता लग रहा है? सर 11वीं क्लास मैंने पंचोली स्कूल से किया आप लोगों के साथ में। उसके बाद बीएससी पंचोली स्कूल से किया। उसके बाद हम लोग क्या है, जैन समाज के लोग जो ज़्यादातर होते हैं बिजनेस में होते हैं। नौकरी का कभी कोई रहता है कि करना जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना किस्मत से जब मिलती है नौकरी। तो मुझे 83 में माइनिंग अप्रेंटिस की नौकरी WCL में ज्वाइन किया मैंने, 3.5 साल ट्रेनिंग उसकी। उसके बाद 89 में सावनेर नागपुर एरिया में, सावनेर में मैं 1.5 साल रहा और उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र लेके पेंच एरिया में महादेवपुरी माइंस ज्वाइन किया। तो उसके बाद 94 से मैं वहाँ सीनियर ओवरमैन पास किया, ओवरमैन का, और सीनियर ओवरमैन की नौकरी रिटायरमेंट तक किया। रिटायरमेंट मेरा 2021 में हुआ। 1990 में मेरी शादी हुई और अभी मेरे दो बेटी हैं और एक बेटा है। जो 2 बेटियां हैं दोनों की शादी हो चुकी है और बेटा अभी 12th किया है 2021 में और वो अभी CA की तैयारी कर रहा है वो। बाकी सब ठीक है, भाई सब लोग जानते ही हो मेरे बारे में। उसके आगे क्या कहूँ तुम लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लोग ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं अपने फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आई थी। ऐसा तो नहीं कि कोई स्कूल में पढ़ा नहीं है, सब पढ़े हम लोग स्कूल में, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि पढ़ाई में टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का पेंचुअली स्कूल है। उसके पहले मैं पढ़ना नहीं आता था, मैं बहुत डफर था, ऐसा नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे रहते थे, मगर पढ़ने का जो एक सुकून है वो मैं पेंचुअली स्कूल से सीखा। ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई हर्ज नहीं कि मैं वहीं से सीखा हूँ कि पढ़ने में भी एक सुकून है। और पेंचुअली स्कूल में पढ़ने के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही मीठी मीठी बातें मेरे जहन में रही। मैं उसके पहले भी पढ़ा, 8-9 तक मेरे फादर कोल इंडस्ट्री में ही थे, तो इसलिए वो WCL में उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। उस समय हम लोग 2 साल यहाँ, सिर्फ 2 साल में पढ़ा हूँ, 10th और 11th। और ये 2 साल का प्यार है जो आज तक बना हुआ है और ईश्वर का ऐसे ही बना रहे। बहुत सारी यादें हैं दिमाग में, मैं छोटी छोटी बातें कुछ शेयर करना चाहूँगा। और जो वीडियो में अगर कोई ऐसी बात हो जो लगे आप मुझे काट देना, मैं बोलूँगा किसको काटना है, हर चीज़ को नहीं दिखा देना ना, दिक्कत हो जाएगी। आदिल से शुरू करता हूँ, बहुत ही शाई नेचर का, बहुत ही स्टूडियस बच्चा। हम भी बच्चे थे, वही स्टूडियस बच्चा था, बहुत प्यारी बातें करता था, धीरे बात करता था। तो मैं एक दिन उसको ऐसे बोल दिया, अबे उर्दू में वो कैसा लिखते हैं सब, चीटी टाइप चलता है, चीटी को स्याही में डाल दो तो एकदम। उसकी खासियत है, उसके कैरेक्टर में एक बहुत अच्छी बात है, जो देखो बहुत धीरे बात करता है, मगर जो बात वो करता है वो एकदम टू द पॉइंट करता है। आप उसको कोई किसी बात को जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको अपनी बात मनवाने के लिए। वो बहुत शांति
अरे मतलब बेहतरीन गाता, पता नहीं कौन कैसे आप लोग बोलते हो किशोर का गाना गाता, तो बेहतरीन गाता था मुकेश का गाना भाई, बेहतरीन गाता था। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया गाता हूँ मुकेश। खैर मैं अपनी बात बता दूं, थोड़ा सा बताने का कुछ नहीं है। बहुत टर्निंग पॉइंट लाइफ में मेरे आए। यहाँ के बाद मेरा डायरेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हुआ था जबलपुर में, पर उसमें रैगिंग पीक पर था। मैं रैगिंग का शिकार हूँ, नहीं कर पाया। मैं बहुत बड़े मुश्किल से बचा वहाँ मैं, मतलब सीनियर को मार देने के चलते जो मुश्किल पैदा होता है उससे बचा। वहाँ एक प्रोफेसर ने बहुत हेल्प किया जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के। उसके बाद भी नहीं हो पाया क्योंकि वो मारपीट की बात थी। चेंज करना पड़ा मेरे को, मैं कॉमर्स में आ गया। और बीच में हमारे महेश वहेश लोग घूमे, मेरे जाकर बहुत सारी एजेंसी लिया था, नहीं पढ़ूंगा ये कह करके। बीएससी भी किया, मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर है। उस समय 2 इयर्स डिग्री होता था ना, एक फर्स्ट ईयर अलग होता, 2 साल बाद में होता था। तो फर्स्ट ईयर तो किया, बस सेकेंड ईयर में तबीयत बिगड़ गई। लास्ट में मैं कॉमर्स स्ट्रीम पे आया, एमकॉम किया, एमफिल किया और आगे कॉलेज में हूँ अभी मैं। बिलासपुर के 2 बहुत फेमस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सीएमडी और डीपी। उसमें से डीपी कॉलेज में मैं हूँ। इसके पहले मैं एसएनजी कॉलेज मुंगेली में था। 1984 ऑनवर्ड्स मैं इस प्रोफेशन पे हूँ। तो करीब मेरे को भी 14 और ये करीब कितने साल हो गया, 16 और ये 37 साल हो गए। मेरे कॉलेज में करीब 4,500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। मेरी फैकल्टी में कॉमर्स फैकल्टी, तीनों फैकल्टी उसमें पीजी है, पीजी कॉलेज है वो। मेरी फैकल्टी में करीब 1200-1300 बच्चे हैं। मैं हेड हूँ वहाँ और डेजिग्नेटेड प्रोफेसर हूँ। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरी मिसेस श्रीमती मानसी सेन, मेरा एक बेटा अनिर्बान सेन गुप्ता जो अभी 20 में एमकॉम किया है विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छे मार्क्स उसके हैं, मगर दिक्कत ये है कि पीछे कोरोना है काल, इसमें उसके एक टारगेट है मैं बैंक में जाना है, तो वो लगातार 20 से लेकर अभी तक बैंक के लिए अप्लाई कर रहा है। एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि उसको कुछ अच्छा हो जाए। मैं यहाँ दस्तखत कर दिया हूँ, मेरा ही नाम है इसके बाद में, प्रवीण सिंह चंद्रवंशी। क्या गाएगा? मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने पेंचुअली स्कूल से आप लोगों के साथ हायर सेकेंडरी किया। बहुत कम नंबरों से पास हुआ था मैं, 33% मेरे मार्क्स थे और बहुत कम लोग पास हुए थे उस वक्त। फिर मैंने बीएससी किया बायोलॉजी से और मेरी जॉब लग गई। मैं ग्राम सेवक बना जो नारदेव में, और उस समय ग्राम सेवक का काम होता था लोन बांटने का, साइकिल लोन और भैंस का लोन का करता था। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले ने मेरे को अपने काउंटर पे बैठा दिया, बोले तुम यहीं बैठो और सारी फाइलें जो भी हैं लोन की वो करो। वहीं से मेरे मन में आया कि मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम देने लगा और मैंने एग्ज़ाम देने चालू कर दिया। मैंने कहा ये ग्राम सेवक गाँव घूमने से तो मेरी टोपी के और सारे कलर उड़ जाएंगे, और मेरा सिलेक्शन फिर बैंक के लिए हुआ। 13 बार मैंने एग्ज़ाम दिए, 13 बार, 12 और 13 बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। एक पंजाब नेशनल बैंक के लिए, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और फिर मैंने पंजाब नेशनल बैंक को ज्वाइन किया और तब से मैं अभी तक पंजाब नेशनल बैंक। मगर मेरे एजुकेशन रुका नहीं, मैं 46 साल की उम्र तक पढ़ता रहा। कॉलेज में एडमिशन था मेरा 46 साल की उम्र तक। मैंने बीएससी किया, फिर एमए किया, फिर एमए किया, फिर इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स किया, फिर एलएलबी किया, और उसके बाद फिर मैंने पत्रोपाधि वास्तुशास्त्र के ऊपर करी महर्षि स्कूल के। यानी मैं अपने बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, जिसके 33% मार्क्स थे हर सेकंड के। थैंक यू सर। 1988 में मेरी शादी हुई यहीं छिंदवाड़ा में। मेरी वाइफ लता चंद्रवंशी, वो ईपीएफ में एम्प्लॉय है। मेरे 3 बच्चे हुए। मैं जबलपुर में सेटल हो गया, मकान लेकर के वहीं सेटल हो गया। मेरे 3 बच्चे हुए। पहला बच्चा पीएचडी हुआ, वो गुरु नानक स्कूल में प्रोफेसर। 2 बच्चे मेरे इंजीनियर हैं। एक बच्चा एमबीए भी किया हुआ अभी, जो सबसे छोटा बच्चा है। तो एक बच्चा एसेंचर में है, बिटिया मेरा बेटा नहीं है, बेटी छठी। तीसरी बेटी जो है वो इंजीनियर होने के बाद एमबीए करी उसने बालाजी से, पुणे में है क्या, बालाजी क्या सर, वो बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और उसको ये फिजिक्स टू कंपनी में अभी ने कल वो ज्वाइन करेगी, उसको जॉब वो भी हो गया। तो मैं एक बिटिया की शादी कर बस।
मेरे मतलब जो दोस्त हैं, जैसे आदिल भाई हैं, जो जिनके साथ मैंने समय बिताया, मैं इनके साथ बेंच नदी घूमने जाया करता था, तो इनसे पढ़ाई के ट्रिक्स लिया करते थे, कैसे पढ़ते हैं, इतने नंबर कैसे लाते हैं। इसरत भाई को देख के तो ऐसा लगता था कि इनका और कोई काम ही नहीं, पढ़ाई करते थे। इनको लोग मानते भी थे उस जमाने में, लोग जब ये चलते थे वो जा रहे इसरत भाई बहुत पढ़ते भाई, बहुत। इनके डिवीजन भी फर्स्ट थे सब, तो हमारे डिवीजन उतने आगे में सोचते थे यार कैसे पढ़ें, पढ़ाने वाला कोई बताने वाला नहीं था। पर आदिल भाई ने कुछ जगहों पर मुझे इंग्लिश पढ़ने का बताया कि यार इसको ऐसे पढ़िए, ऐसे याद कर। शायद उनको याद नहीं है मगर उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वाले थे ना, मैं बायोलॉजी वाला था, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस था। तो ये मेरी लाइफ साइकिल थी और मैं आज की डेट पर रिटायर होकर के और आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा। तालियां तालियां भाई। मेरे साथ जो पढ़ते थे रमेश घोगरे जी, मैं क्या 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 फिर से बोलो। रमेश घोगे जी वो यहाँ पर आए और अपना इंट्रोडक्शन दे, सिग्नेचर कर। ये मेरे साथ थे, बड़े शांत स्वभाव के और बड़े अकड़ के चलते थे, अभी भी चलते, देख लीजिए आप। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये बहुत बड़ी पोस्ट से अभी रिटायर हुए हैं। हमारे बीच में सुनील भाई आप कौन से क्रम है? रमेश भाई सबसे पहले सिग्नेचर। इस सिग्नेचर में हजारों के न्यारे प्यारे कर दिए हैं। ये जो सिग्नेचर है ना, 2 बिंदी वाले। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? ऐसा सॉरी सिंगर नहीं हूँ। और अच्छा, जितने भी 1978 बैच के अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं 6 स्टैंडर्ड से ही, मतलब मैं जब सुनील भाई हमारे साथ ही थे उस समय, हम तो 78 में 75 में 8th क्लास में हमको 2 साल लगे, तभी लोग आगे बढ़ गए। तो ये जो बैच थी 78 की, मैं अभी भी पेंचवैली स्कूल के इतिहास में इसको क्रीम बैच मानता हूँ, सबसे बढ़िया बैच। और इसीलिए जब देवापी भाई ने मुझे बोला, और देवापी और मेरा जो संबंध है वो स्कूल के ज़माने से तो नहीं था, लेकिन जब मैं सर्विस में आया तो मैंने WCL ज्वाइन किया था और मैं सौभाग्य से सेल्स डिपार्टमेंट में था। और जब उस समय लाली भाई ने अपना ये वाला कोल कोऑर्डिनेशन का अपना एक बिजनेस चालू किया, उसमें होता क्या था कि मैं पावर सेक्टर देखता था और लाली भाई उसमें एक कोऑर्डिनेटर का काम करते थे। उनकी एक अलग संस्था थी, नायर सन्स स्कूल कंपनी। तो हम लोगों का जो स्कूल का रिलेशन था वो ड्यूटी में ऐसा चला कि मतलब हम लोग कम से कम अगर 30 साल तक हम लोग साथ में ही थे, राइट फ्रॉम मतलब बिगनिंग, जब मेरी बिगनिंग और उनके बिगनिंग करीब करीब एक जैसे ही हुई। सेल्स डिपार्टमेंट में आगे बढ़ के मैं अभी एरिया सेल्स मैनेजर होके अभी जून में रिटायर हुआ। ये तो मतलब मेरा हो गया। जहाँ तक मेरे फैमिली का सवाल है, मेरी मिसेस का नाम है रेखा घोंगे और वो हम लोग नागपुर बेस्ड है। अभी इस समय हम लोग नागपुर में हैं। मेरी मदर, मेरे फादर और जितने भी मतलब सिस्टर, मामा, जो भी मेरा पूरा रिलेशन ही नागपुर में है अभी से। तो मेरा एक बेटा है जो पूना में है और वो वहाँ MIT कॉलेज से उसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। अभी इस समय वो MNS कंपनी है एक अपना टीटो जो फिनलैंड बेस्ड है, उसमें वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाकी तो और कोई अचीवमेंट है नहीं। और बस यही मैंने MSc किया है मैथमेटिक्स में, वो भी प्राइवेट किया है। और BSc 79 में जब मैट्रिक पास हुआ तो BSc 82 में BSc किया। उसके बाद MSc मैंने प्राइवेटली किया जॉब लगने के बाद। बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो पोस्टर सर से पूछ के बताते थे, ये बात तो सही है। पर है
बात है। बहुत दिनों से सोच रहा था। हैं? सारे हूर हैं, पर ये बताओ बहुत इच्छा थी, बहुत मनों मंगे थी, बहुत इरादे थे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग सब मिलें। ऐसी बातों बातों में गौतम से बात को बोल बैठा मैंने कि यार कम से कम चाय की ठेलियाँ भी बैठ जाएं यार, 4 लोग और मिले तो सही। और मैं दाद देता हूँ सारे छिंदवाड़ा वालों को, इन्होंने आज जन्नत ला दी है मेरे यार। वाह वाह जियो। और मैं ऐसी उम्मीद आगे भी करूँगा कि इसको हम यहाँ स्टॉप ना होने दें। चाहे बापी हो, प्रमोद जैन हो, कुमरेश घोगरे हो, गौतम हो, सुबीर हो, लोगों ने फोन कर कर के बिल्कुल सबको फॉलो अप किया है। और वाकई मैं बोलता हूँ कि वो खुशनसीब है जो आज यहाँ है। मैं ये बोलूँगा जो खुशनसीब है वो है आज यहाँ है। कहाँ से नहीं हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कब सब जगह से। इशरत कहाँ से आया है, महेश कहाँ से आया है, सुबीर कहाँ से आया, सब लोग ने समय निकाल के यहाँ आए हैं। आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग किसी के वो नहीं है। हमने मिसेस को बोला कि यार, मिसेस बोली जा सिमरन तो अपनी जिंदगी जी ले। दोस्तों क्या बताऊं, 11वीं तक का तो सफर तुम्हारे साथ था ही, कुछ लोगों के साथ मेरा सफर पॉलिटेक्निक तक भी था। पॉलिटेक्निक के बाद में मैंने MPE भी ज्वाइन किया। उस समय MPEB हुआ करता था, बिफोर बाइफर्केशन। उसके बाद CSEB हो गया। मैं CSEB में ही हूँ अभी भी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर हूँ, रायपुर में पदस्थ हूँ। अभी 2-3 महीने पहले आया हूँ मैं। और ये थोड़ा सा अलग लेके जाऊँगा थोड़ा सा सब्जेक्ट को। पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा और कि मेरी मिसेस श्रीमती नेहा किल्लेदार, वो नागपुर से हैं और मुझे एक ही बीवी है और एक ही लड़का। एक लड़का है, उसने पोस्ट ग्रेजुएट BE मैकेनिकल करने के बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग करने के बाद पुणे से अभी वो बेंगलोर में सेटल हो गया। उसकी मिसेस भी उसकी शादी हो चुकी है 2 साल पहले। शी इज़ फ्रॉम इंदौर, वो भी जॉब में है। दोनों वेल सेटल्ड एट बेंगलोर। एकमात्र लड़का है मेरे को। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा मैं उन लोगों के प्रति। आशीर्वाद, मेरी कृपा भी बहुत लोगों के साथ में है। दोस्तों मैं एक शेयर करना चाहूँगा, जब से ये बात चली थी कि ये कार्यक्रम करना है, तो एक अजीबोगरीब मेरे को सपने आया करते थे कि ये क्या होगा, ये कैसा होगा। मैंने यू कैन नॉट बिलीव, सही बता रहा हूँ मैं। पिछले 3 दिन से मेरे को मैंने रात में मेरे को नींद नहीं आती थी। ये सोचता था मैं, अरे यार मेरे को कब पहुँचना है, कब क्या पहुँचना है, उसके पहले मेरे को ऑफिस की ये फाइल निपटाना है, पर मेरे को कैसे भी करके पहुँचना है। बस यही जुनून। रात में मैं जागा करता था। मिसेस एक दिन बोली, क्या कर रहा है तुम जाग के इतने देर तक की? अरे मैं कुछ नहीं यार, बस वही सोच रहा हूँ। अरे छोड़ो ना, तुम चले जाना ना भाई, चले जाना ना। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना ही है। खैर एक ऐसी सपने की बात मैं कर रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा किनारे करके, एक रोज मुझे सपना आया कि मैं वाकई निकल रहा हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जैसी थोड़ी सी रूपरेखा मेरे को बता दी गई थी लाली ने और गौतम ने, इन लोगों, प्रमोद ने, मेरे से इन लोगों से चर्चा होती थी कि आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, आज ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, क्या करना है बताओ, ऐसा। तो मैंने उनको बोला था कि भैया सब कुछ करना पर बीवियों को मत बुलाना, सब कुछ करना पर बीवियों को मत बुलाना, क्योंकि अपने को मजा लेते नहीं बनेगा। क्योंकि अपन मजा लेने के लिए आए और आज अपन केवल अपन और अपन ही जिंदगी में जी रहे हैं। बस कल से तो फिर ठीक है भैया। हाँ ठीक है।
उसके बाद से मेरे को सपने आने लगे। वाकई बता रहा हूं मैं, आप लोगों से छुपाऊंगा नहीं। मैं सपना एक आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मुझे सपने में दिखा कि मैं अपने कॉलोनी से बाहर निकल रहा हूँ बैग लेकर के। तो सबसे पहले दिखा कौन? नेपाली, अपना दरबान। तो बोलता है, ओ साहब आप किधर जा रहा है? मेरे को पता है आप सिंहवाड़ा जा रहा है, पता है। मैंने कहा वाह यार, गजब यार, साला क्या दिल की बात, नेपाली को पता है यार। इतना खुश हुआ मैं। उसके बाद सीधा मैं निकल गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में निकल गया, मैंने सपना देख रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट से निकला और मैंने टिकट भी ली। मैंने कहा भैया छिंदवाड़ा का टिकट दे दो मेरे को यार, पता नहीं छिंदवाड़ा की फ्लाइट है कि नहीं। बैठ गया प्लेन में और प्लेन चला। लैंडेड एट छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मैंने देखा बहुत सारे लोग पुराने, माने जिनको जो रहे अभी है नहीं वो भी दिख रहे हैं यहाँ पर। जमाने भर के लोग, माने पॉलिटिकल, फिल्म इंडस्ट्री के सब लोग दिख रहे हैं। तो एक दिखे मेरे को, सबसे पहले आए एक हंगल साहब दिख गए। वो क्या बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे हंगल साहब को पता लग गया ये मेरे को पता है तुम लोग जा रहे हो छिंदवाड़ा में पेंचवाली स्कूल के आना। मैंने कहा यार गजब यार गजब, एक ही हंगल को पता है मिल गया। फिर जैसे बाहर आया तो एक बेवड़ा दिखा मेरे को। भाई साहब सही बताना, पेंचोली में थे ना? मैं तो 75 में, तुम 78 में? हाँ, क्या कर रहे हैं यार 75 वाले यार? तुम लोग 78 वाले क्या कर रहे? मजा कर रहे हैं यार? क्या मजा कर रहे हैं यार? देखो यार 78 वाले यार, सैल्यूट करता हूँ यार। गजब यार, साला क्या सपना उनका क्या गजब दिख रहा है यार। मैंने सपना ये है तो हकीकत क्या हो। साला बाहर निकला, सपना चल रहा है ये। एक दिखा पान ठेले पे मेरे को बंगाली, उड़ी बावड़े बावड़े, तुम लोग का भूसा आ गया है यार। मैं जानता है ये बापी का कहना है, बापी तो अरे गौतम का। तुम लोग बहुत मेहनत किया रे, बड़ी बहुत तरुण यार, एकदम तरुण। क्या प्लानिंग है यार एकदम। तुम लोग जाओ यार, जाओ, बहुत बढ़िया यार। यार साला सबको पता है यार। आगे बड़ा एक लुंगी वाला दिखा, मैं समझ गया कि ये साला मद्रासी है। वो सबसे पहले लुंगी ऊपर किया, बोला मेरे को पता नहीं यार जीवे जलपति नहीं है क्या? मेरे को पता नहीं यार जीवे जलपति नहीं आ रही क्या यार? ना मेरे को पता नहीं यार, नहीं मेरे को मालूम है यार जीवे जलपति बोला है नहीं आएगी करके। वो बोला है मैं चेन्नई जा रही, वो बोला है मेरे चेन्नई जा रही। अरे मैंने कहा यार मेरे को तो नहीं पता, मेरे को मेरा बात हुआ था उससे और बोला अरे कैसी आएगी यार लड़की, जोड़े लड़की है वो जा रहे जाने दो यार, तुम लोग एंजॉय करो ना यार। वाह यार साला, मैं क्या क्या इन लोगों को पता है भाई, जीवी चलपति के बारे में पता है। आगे आया साला, देखा तो नाना वो समाजवादी पार्टी के नेता अपने कौन से वो मुलायम भाई दिखे, बिल्कुल धोती लगा करके एकदम। नमस्कार, हमारे भाई यहाँ सूर्य नारायण जी वो आ रहे हैं त्याग नारायण सिंह जी। उनको कहना कि हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा उनको सपोर्ट है, वो आए छिंदवाड़ा में और हमारा काम करें पूरा, सो दोस्तों के साथ एंजॉय करें।
साला यार बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता को पता है कि टेक नारा आ रहा है, आगे बढ़ा नहीं तो साले वो बिल्कुल पैजामा कुर्ता में बिल्कुल सही में मजा आ गया। पैजामा कुर्ता पहन करके नाना पाटेकर खड़े थे, बोले अच्छा गौतम ने किया है मालूम मेरे को। अच्छा गौतम ने किया, मेरे को मालूम है गौतम ने किया है, लाली भी साथ में। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा ही होगा रे। सपना लग रहा था कि टूटे नहीं यार मेरा सपना। उसके बाद आगे बढ़ा मैं, छिंदवाड़ा की सड़कों पे घूम रहा था। एक मेरे को सफेद पैजामा कुर्ता और वो लुंगी लपेटे ऊपर में लगा करके, ऊपर में कुकर का वो लगा करके, गैसकेट पे लगा करके, माने सऊदी और रिवाल दिख गया। माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह। हमारा बीबी होता तो वो भी मजा करता यहाँ पर। क्या बात है आप लोगों का। मैंने कहा भाईजान हमारा ग्रुप ही ऐसा ही है। एकदम एकाएक मेरी नींद टूट गई यार। उसके बाद से मैं ना सो सका हूँ, आज तक के सो सका हूँ, कल से सो पाऊंगा मैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। कर दिया यार, तेरे जबड़े तोड़ दूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुनी यार। वाह भाई। बताइए कौन कहेगा कि ऐसी ऐसी चीजें छुपी हैं ऐसे ऐसे लोगों के अंदर। 78 का मैच है ये। क्या बात है भाई, क्या चौके छक्के मारे हैं आपने, मजा आ गया। किलेदार जी ये बात सही हकीकत है कि जो भी आर्ट आपने अभी पेश किया उसमें काफी हकीकत थी। जो भी अपने बीच में यहाँ घटित हुआ, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो बहुत ही इंजॉय किया। हमको ये जीवन भर याद रहेगा। नहीं यार, दादा का वो गाना वापस रह गया था, वो दादा अगर वो गाना गाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये इंग्लिश चले रहा हूँ पर ठीक है मगर उल्फत है जवान रातों की सहर, चलिया यहाँ सितारे टिमटिमाते हैं तो आजा आजा, मचलती जा रही हवाएं, आजा आजा, लहरों पे लहर, उल्फत है जवान रातों की सहर, चलिया यहाँ। सुलगती चांदनी में थम रही है तुझे नजर, कदम ये किस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मिल गया नाम कमल नारायण जी का। क्या बात है, ये चल कर रहेगा सर। मैट्रिक के बाद हम लोगों ने डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा के बाद में जो है मेरी सर्विस लगी 82 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रूरल इंजीनियरिंग सर्विस में।
और उसी विभाग से जो है मैं अभी 2021 में रिटायर हुआ हूँ एज ए SDO। 21 जनवरी 21। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ट्विंस हैं। बेटी की शादी हो गई है, बेटा जो है यहीं पर जो है हमारे का टायर रिबॉन्ड की फैक्ट्री डाला हुआ है, उसकी भी शादी हो चुकी है। बस इतना ही संक्षिप्त। ये सबसे संक्षिप्त था, मगर इनका दिल बहुत बड़ा है। मैं आदरणीय श्री पांडे जी का नाम देख लूं, पूरा नाम क्या है? रमनीक जी पांडे। बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत ताली बजाएं इनके लिए, ताली बजाएं। बड़े सॉफ्ट हार्टेड और रोमांटिक हैं, बड़े रोमांटिक हैं, अभी भी हैं। लीजिए, सबसे पहले साइन करें, देखना चल रहा है कि नहीं, पहले ये देख लें। यहाँ पर दूसरा पेन बुलवाओ ना, पेन चल नहीं रहा है। अबे नीचे का ये वाला पेन वो मैंने उनको बताया था कि राख में आँच नहीं होती। इसमें पानी डालो नहीं। मैं रमनीक पांडे, सबसे पहले गौतम। आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज? हाँ, मैं सबसे पहले गौतम, प्रमोद और देवापी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का जो यहाँ प्रयास था वो सफल रहा और सब लोगों ने एंजॉय किया, और आप लोगों के ही प्रयास से आज इतने सारे सितारे इस होटल के जो एगार्ड होटल है उसके छत पे उतरे हैं, और बहुत बढ़िया आर्टिस्ट लोग हैं यहाँ पे, और उनके सामने मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ना मुझे आता है, क्योंकि हम हाई स्कूल में थे, सब हमारे बारे में जानते हैं। यहाँ पे कोई किसी के बारे में नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है, बताना नहीं है। बैक बेंच में थे पर मस्ती बहुत करते थे। उसके बाद में कॉलेज में भी गए, मस्ती बहुत किए, कभी मस्ती में कमी नहीं की है। हाँ, लग साथ में रहा कि आगे बढ़ते गए, और 81 में डिप्लोमा किया। 81 में डिप्लोमा करने के बाद में प्राइवेट कंपनी में मैं यहाँ पे दमुआ के पास एक नंदन फूल वास्त्री प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ था, तो उसका पहला लेआउट मेरे हाथ ही था, मैंने ही डाला था। वहाँ पे जाके हम लोगों ने जाके वो काम को शुरुआत किए थे, और वहाँ से मेरा करियर प्राइवेट कंपनी से शुरू हुआ। फिर सुनील के ब्रदर हैं बंडू भैया, उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया था महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उनके यहाँ इंटरव्यू कॉल गया था मेरा, और मैं इंटरव्यू दिया। और उस प्रोजेक्ट के कारण मैं नंदन फूल वास्त्री प्रोजेक्ट में जब जॉब कर रहा था, मेरा एजुकेशन और साथ में एक्सपीरियंस पकड़ के मुझे महाराष्ट्र में नौकरी मिल गई, और मैं ज्वाइन किया, नागपुर पोस्टिंग हुई थी। सोचा था आगे एजुकेशन करूँगा, पर सर्विस लगने के बाद में आप लोगों को मालूम है कि बहुत कम लकी लोग रहते हैं जो आगे एजुकेशन कंटिन्यू कर पाते हैं, और मैं नहीं कर पाया। और अभी 2019 में मैं एज ए सेक्शनल इंजीनियर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिटायर हुआ, और नागपुर में ही सेटल हूँ। यहाँ छिंदवाड़ा में मेरा छोटा ब्रदर रहता है, मदर रहती है यहाँ पे, और बहुत अच्छा सीजन मेरा सफ़र रहा है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सभी अपने अपने फील्ड में महारत है, फिर भी आपने ध्यान दिया होगा कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहाँ आप सक्सेस होते हैं तो अधिकांश लोगों को जेलसी होती है, पर जो आपके स्कूल के कैंडिडेट रहते हैं, छात्र रहते हैं, उनको अगर मालूम हो कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो वो दिल से खुश होते हैं, और कोई नहीं होता। बाकी आपको डिपार्टमेंट में आपके कितने अच्छे दोस्त रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, पर आपकी सक्सेस वहीं से सेलिब्रेट होती है जो आपके स्टूडेंट्स हैं, साथ के बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं स्कूल से, वहीं से उसके बाद में नहीं मिलते। और आज सब हमारे साथ में है, सबको एक दूसरे से आज इसलिए मिले हैं कि सबको अच्छा लग रहा है, आपको देखना चाहते हैं कि कौन कहाँ तक सक्सेस हुआ है, और उस सक्सेस में उसने क्या अचीवमेंट किया है, और उससे आज सब लोग खुश हैं। मुझे यही सबसे बड़ी बात लगी। और मेरा परिवार छोटा है, मेरा एक ही बेटा है,
और मेरी मिसेज भाटापारा, बिलासपुर और रायपुर के बीच में भाटापारा है, वहाँ की है सुलेखा मिश्रा परिवार है। और एक मेरा बेटा है, वो आर्मी में सिविल करने के सिविल करने के बाद में उसने आर्मी ज्वाइन किया। आज वो मेजर करके पोस्टेड है। ऑफ करना रमणीक पांडे ने जो आपके साथ ने क्या बात है, 2 आंखें 12। साथियों, देख रहा है। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। बहुत सुंदर। रखते हैं जो हौसला आसमां में उड़ने का, उन्हें परवाह नहीं होती जमाने की। साथियों, आज के लिए मेरा ये दिन जो है जिंदगी का सबसे यादगार पल है कि हम अजीज दोस्तों के साथ में आज यहाँ एकत्रित होने का अवसर मिला है। और निसंदेह मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं लगभग बहुत सी बातें भूल चुका था। कुछ मेरे दोस्त जरूर थे याद, क्योंकि मैं सिर्फ 1 वर्ष आप लोगों के साथ में यहाँ पे 9वीं क्लास में पेंचवली स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। परंतु फिर भी कुछ लोगों से मुलाकात होती थी। कोल इंडिया के हमारे साथी महेश विश्वकर्मा है, प्रमोद भाई है, यहाँ सुदीप बनर्जी है, कुछ लोगों से जब आते थे मैं मुलाकात होती थी। लेकिन जब मेरे पास जैसे कि आप देवापी का, प्रमोद का और बाद में गौतम, इन्होंने फ़ोन करके जब ये प्रोग्राम बताए तो सब पुरानी बातें एक एक करके याद आती गई। और यह बहुत अच्छी बात है कि नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सब जो है इस तरीके से यहाँ पर सब एकत्रित हो गए और एक जुड़ाव यहाँ पर हुआ। पहले जैसा मुझे मालूम था हम लोग 14 नवंबर को मिलने वाले थे, बाल दिवस के दिन। मेरे बच्चे लोग बड़े खुश हो रहे हैं। हम लोगों के बाल नहीं रहे। मेरे बच्चे लोग बड़े खुश हो रहे थे। मेरी बेटी की शादी आ गई। हाँ, बाल दिवस नहीं रहा। फिर मुझे मालूम हुआ कि संजीव की बेटी की मैरिज है, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम डिफर हुआ। लेकिन प्रत्येक पल इंतजार था इसका, इसमें कोई शक नहीं। जैसे बोल रहा है सुनील कि उनको तो सपने आ रहे थे, मैं खुली आंखों से सपने देख रहा था। वाह, क्या बात है, क्या बात क्या बात है सर, क्या मूवमेंट है आपका, गजब, क्या बात है। ये भी एक बस तो मुझे ऐड किया मेरे मित्रों ने, तो मैंने डाला था कि बेलगांव का डॉन। बेलगांव, हाँ नहीं वो उसका भी बताता हूँ। बेलगांव के स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो 8वीं क्लास में लगभग 40-45 हम लोग बच्चे थे, उसमें से एकमात्र मैं पास हुआ था। क्या बात है। उस साल बहुत पुअर रिजल्ट आया था। मैं अपने अंक सूची ऐसे हाथ में उठा के दौड़ते हुए घर गया और फादर को बताया कि मैं पास हो गया, क्योंकि बड़ी खुशी की बात थी कि मैं पास हो गया। उनको विश्वास हो गया तो उन्होंने मुझे तो इनाम दिया 2 रुपए निकाल कर कि चलो तुम इसमें जो है मिठाई खाना। उतने में मेरे ब्रदर आए, उन्होंने जब मार्कशीट देखा तो बोले पिताजी को बोला ये कुछ नहीं किया इसने, क्योंकि 33% से पास हुआ, पीछे से फर्स्ट।
पेंच वैली में जब एडमिशन लेने गया था तो मुझे मैथमेटिक्स देने से मना कर दिया था तारक से। लेकिन चूंकि मेरे बड़े भाई लोगों ने पेंच वैली स्कूल में अच्छा नाम कमाए थे, लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी मेरे ब्रदर थे, उनसे बड़े तुलसीराम सूर्यवंशी थे। मेरे ब्रदर जो तुलसीराम सूर्यवंशी वायुसेना से रिटायर्ड हुए हैं और भट्टाचार्य जी, छोटू भट्टाचार्य जी के साथ में उन लोगों ने पढ़ाई किया बाद में पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में। उन्होंने उस समय 11वीं में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लिए। तो उनके क्रेडिट के बदौलत मुझे मैथमेटिक्स मिला। और नहीं तो मुझे तो बोला था कि आप जाके संस्कृत की क्लास में बैठो। हाँ, US सिंह साहब आए पहले दिन क्लास में, सारे सब के सब अंग्रेजों की औलाद है यहाँ पे। उठो कुछ अंदाज से ऐसे, चलो बाहर संस्कृत की क्लास में। मैं खड़ा रहा, मैं बोला सर मैथमेटिक्स पढ़ना, संस्कृत में कैसे मैथमेटिक्स पढ़ाई करूँगा। जो भी हो, उसके बाद मेरे भाई ने देखा कि ये यहाँ पर पढ़ाई करने में इसका मन नहीं लगता है, तो मुझे यहाँ से निकाल के इंदौर में हाई स्कूल में एडमिशन दिलाया। 10th 11th मैंने वहाँ पर इंदौर में पढ़ाई किया और वहाँ के बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन कराया। वहाँ फिर मैं पीछे से पहला था। बेलगांव से जब हम लोग आते थे, न्यूटन का बहुत अच्छा ग्रुप था, आदिल थे, मीर थे, प्रमोद भी कभी 9 नंबर में इनके यहाँ भी आते जाते थे हम लोग। इनकी साइकिल से आना जाना था और वो दिन आज भी याद है गुरु। वो 1 साल की स्मृति जो है ना आज भी याद है। वैसे दिन फिर मेरे पास नहीं आए कभी। पढ़ाई करने के बाद रायपुर में माइनिंग करने गया, क्योंकि मेरे फादर माइनिंग सरदार थे, आपको बताना चाहता हूँ। और गांव से आते थे, गांव में छोटी मोटी ज़मीन थी, तो उनकी इच्छा थी कि मेरा कोई एक बेटा माइंस ऑफिसर बने, माइनिंग इंजीनियर बने, कुछ बने। मेरे बड़े भाई लोग सब मना करते गए। मैं आज्ञाकारी था। तो माइनिंग में एडमिशन लिया और उनका आशीर्वाद रहा। जब मैंने कॉलेज से डिग्री लिया उस समय मेरे हाथ में 7 नौकरी थी बस। यस, मेरे 7 जगह ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके थे, लेकिन चूंकि मुझे कोल इंडिया में आना था इसलिए मैंने कोल इंडिया ज्वाइन किया। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे बड़े सौभाग्य की बात रही कि मैं आखिरी के कुछ समय तक अपने परासिया में एज एरिया जनरल मैनेजर काम किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा था। उमरेड में मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन था, उसके पहले धनबाद में भी मैं प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग में था, लेकिन यहाँ आने का अवसर मिला। और जैसा आप जानते हैं 2 दिन पश्चात मेरा जो है कोल इंडिया से रिटायरमेंट था। कोल इंडिया से रिटायरमेंट। अभी सेकंड इनिंग मेरी स्टार्ट होना, फिर से 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन सेंचुरी लगेगी। यस, कुछ नए तरीके से करेंगे। मेरे परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी वाइफ राजश्री जबलपुर से है। वो BSc B.Ed करके उन्होंने MA इकोनॉमिक्स में किया है। इकोनॉमिक्स का उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया, MA किया। उसके बाद MA करने के बाद MBA फाइनेंस में किया है। पहले वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिन काम किया है उन्होंने। उसके पश्चात ये सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में टीचर रही है। और कामटी कैंटोनमेंट स्कूल में जब मैं WCL कामटी माइंस में मैनेजर हुआ करता था, उस समय वो कामटी के कैंटोनमेंट स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में टीचर थी। वो मेरे मैरिज के पहले थी। कोरोना मैरिज के बाद आया। उनका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा
वेलफेयर की तरफ है लोगों का। अभी भी वो आसपास के हमारे आदिवासी स्कूलों में, प्राइमरी से मिडिल तक के स्कूलों में जाती है, बच्चे लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देती है। स्कूल का नौकरी तो उन्होंने 4-5 साल की है, फिर छोड़ दी है, लेकिन स्कूल से संबंध है अभी भी। और हमेशा बच्चे जो स्कूल के, कॉलेज के बच्चे लोग हैं या लड़कियां लोग हैं, उन लोगों के बीच जाके मोटिवेशनल स्पीच देना, उन लोगों को प्रोत्साहन देना, कुछ अपनी तरफ से कुछ उनको किताबें हैं उनकी सहायता करना, एडमिशन कराना, उनके द्वारा सहायता किए हुए कुछ 2-4 बच्चे लोग इवन मतलब इंजीनियर वगैरह भी बने हैं, लड़कियां लोग बनी हैं, वो करती है। और अपना खुद का जो है, और थोड़ा बहुत ये क्योंकि फाइनेंस में किया है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का और फाइनेंशियल एडवाइजर का काम भी करती है। मेरे 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी जो है उसने LLB की है सिम्बोसिस हैदराबाद से। उसका क्लैट से भी उसका एडमिशन हो रहा था, लेकिन उसको पसंद की जगह नहीं मिली, इसलिए उसने हैदराबाद से की है। और अभी फ़िलहाल में वो नागपुर में नागपुर की कोर्ट में ही प्रैक्टिस करती है सीनियर एडवोकेट के साथ में। वो बहुत अच्छी फुटबॉल की प्लेयर भी रही अपने स्कूल की। DPS स्कूल में वो अपना इंटर DPS या इंटर स्कूल जो होता है उसमें भी जाती रही है फुटबॉल टीम में। साथ ही वो बहुत अच्छा सिंथेसाइजर भी बजाती है। हाँ, गिटार और सिंथेसाइजर में भी उसका बहुत अच्छा है। छोटी बेटी जो है उसका जो है मेरी तरह साइंस में इंटरेस्ट है। अभी BTech बिट्स प्लानिंग कैंपस हैदराबाद से फाइनल ईयर में है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आप लोगों की दुआ से जो है, मेहरबानी बोलना चाहिए, आप लोगों के आशीर्वाद से उसका रिसेंटली कैंपस बहुत अच्छा सिलेक्शन भी हो गया है। एक जर्मन कंपनी में लगभग 20 लाख के पैकेज में उसका स्टार्टिंग हुआ। ये सब इसका श्रेय मैं फिर से देना चाहूँगा हमारा इस पेंच वैली स्कूल में, जहाँ से मेरी ये बुनियाद न्यू रखी गई। 1 साल रहे तुम? 1 साल रहा, वो बुनियाद रही। और आज ये प्रोग्राम जो मेरे जो साथी लोगों ने, सब लोगों ने मेहनत करके आज हम लोगों को यहाँ एकत्रित किए हैं, निसंदेह में उनको बोलना चाहिए, सैल्यूट करता हूँ। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और हम सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित किए। बहुत मज़ा आया साथियों, और आगे भी ऐसे ही हम लोग मिलते रहें, यही मैं विश्वास करता हूँ। और आगे भी हम लोग जो भी हमारे अपने फैमिली कार्यक्रम हो, फैमिली फंक्शन हो, एक दूसरे को कम से कम इनविटेशन भेजें, बातचीत करें, कुछ करें, तो एक लगाव रहे और अक्सर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, हमारे जी श्याम तो साहित्यिक हैं। क्या आनंद आ गया सर जी। मैं अपनी लिखी हुई ये जो किताब है, मैंने इसमें पत्र उपाधि की बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय में। ये वास्तुशास्त्र से संबंधित किताब है। ये मैंने लिखी है, ये मेरा दूसरा-तीसरा वॉल्यूम है। अभी 2 वॉल्यूम और आएंगे बाद में, क्योंकि रिटायर हो गए ना, अब यही काम करना है, लिखना। तो ये मैं साथियों आप लोगों के लिए लाया हूँ और मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। जो इस सब्जेक्ट पर समझते हैं वो अपने साथी ले लें। ये किताबें जिनको चाहिए वो इसको ले लेंगे। जी सर। हाँ, इसमें है। अरे यार, और जिनको नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत सारे लोग तेरे को दूंगा भैया यार, कल सवेरे पढ़ाएंगे तो। ये किताब बहुत मतलब ये कह सकते हैं गागर में सागर वाली किताब है। मेरे महबूब आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम